अपना लैपटॉप खोलेंगे और लैपटॉप पे गूगल शीट जो है, माइक पे मुझे बताइए, गूगल शीट पर मैं लिखूंगा गूगल शीट और ये गूगल शीट फ्री ऑनलाइन आ जाएगा। लैपटॉप जब मैं खोलूंगा, कंप्यूटर खोलूंगा, अच्छा अब जब गूगल शीट जब मैं खोल लूंगा तो गूगल शीट तो मेरे मोबाइल पर भी है, ऐप्स में भी है, गूगल डॉक्स और गूगल शीट। गूगल शीट जो हमारा एक्सेल का फॉर्मेट है माइक्रोसॉफ्ट का, उसी की ये एक प्रोडक्ट, मिलती जुलती प्रोडक्ट है। तो मैं जाऊंगा गो टू गूगल शीट। इसके लिए मेरे पास जीमेल अगर है तो उससे ये सारी चीज़ें खुल जाती हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर एक ब्लैंक शीट बनाऊँगा। ये तो यहाँ पे जाऊँगा ब्लैंक शीट, और ब्लैंक शीट बनाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका टाइटल सेट करूँगा। ये ऊपर देखिए अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट। एक्चुअली ये गूगल शीट एक स्प्रेडशीट है जिसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, कॉलम्स बने हुए हैं, रो बने हुए हैं। हमें मैनेज करना है अपना एंटायर डाटा, और वो डाटा हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ बड़ी खपत के बाद हमें वो चीज़ें मिलेंगी, और हम उसको इतना अच्छा मैनेज करेंगे कि हम यहाँ से लीड ले जाएंगे। ये लीड से मुराद ये कि हमारा टाइम सेव होगा, हमारी एफर्ट्स बचेंगी, और हमारी जो मेंटल डिस्टॉर्शन है और जो हमारी कम्पैक्ट स्टडी है उसकी डिमांड ये है कि हम स्टडीज़ को डिजिटलाइज करें। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, आप लिखेंगे अपना नाम और मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ECTI एजुकेशन काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CSS 20। अच्छा अब ये जो मेरी शीट है, ये जो जो मैंने आपको आपके सामने ये बनाई है, ये शीट एक मैनेजर शीट है, एक मदर शीट है। इस शीट के अंदर 12 मजीद शीट्स क्रिएट होंगी, यानी कि हर सब्जेक्ट की 12। अच्छा अब क्योंकि शीट 1 है तो मैं इस शीट 1 को नाम तब्दील करके रखता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है कि यहाँ से मुझे हमारा पहला मिलेगा सब्जेक्ट 1, जीरो 1, और यहाँ पे लिखूंगा नेम, यहाँ पे कोई और इन्फॉर्मेशन कर देता हूँ। इस लाइन को मैं उठाता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कि ये सेंटर हो जाए। इसको मैं करता हूँ बोल्ड और ये कर देता हूँ। अच्छा इस कॉलम को मैं क्लिक करता हूँ और इस कॉलम को क्लिक करने के बाद मैं इसको सेंटर करता हूँ और इसके बाद मैं इसको करता हूँ बोल्ड। आपके देखने के लिए मैं इसको थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ और ये कर देता हूँ 18 कर देता हूँ, सो दैट कि आप इसको इजीली देख सकें। सब्जेक्ट 1 मैं इसको करता हूँ सब्जेक्ट 2, इसको करता हूँ 3, 4, और मैं इसको 12 तक ले जाता हूँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
ये जो जंग हम लड़ने जा रहे हैं, इस जंग के लिए हमारे पास अब रवायती हथियार नहीं रहे। काशिफ भाई गौर से सुनिएगा, रवायती हथियार का मतलब है कि अगर आप इसको जीतने जा रहे हैं ना, तो फिर तो आपको जो दुश्मन जिस स्पीड से, जिस टेक्निक से, जिस एडवांसमेंट से आप पर अटैक कर रहे हैं, अगर आपने भी उसी का मुकाबला करना है ना, तो फिर तो आपको मजा आएगा। वरना पुराने और रवायती हथियारों से लड़ेंगे, 3% का जो मैंने आपको बताया था, इम्प्रॉपर गाइडलाइन, इम्प्रॉपर गाइडेंस, यही वजूहत हैं कि हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाए। हमें अजीब लगता है जब कोई नई चीज हमारे यहाँ इनाग्रेट होती है, या हमारे यहाँ कोई नई चीज इनकम्बैट होती है, या हमारे यहाँ कोई नई चीज इनकलकेट होती है, तो हमें पता नहीं चलता कि यार इस चीज को जगह, हम उसको नहीं जगह देते। अब डिजिटल चीजों के अंदर देखेंगे, मैंने सब्जेक्ट लिखा मिसाल के तौर पर, अब ये सब्जेक्ट में पहले तो मैं इंग्लिश ऐसे लिखने लगा। अब इस तरह के 12 सब्जेक्ट आएंगे, पहले 6 कंपलसरी आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो तीसरा लगेगा उसका कहूँगा कि गूगल डॉक्स। मैं इसको नहीं कर सकता, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, गूगल डॉक्स नहीं थे, इसको कर लेता हूँ GD। अगर मुझे, अब ये देखिएगा मैंने किया क्या, कि मैंने एक कॉलम बनाया, उस पर लिखा सब्जेक्ट, एक कॉलम बनाया और सब्जेक्ट का नाम लिखा, और फिर उस सब्जेक्ट का लिंक आगे देना है मैंने, ठीक है। अब मैंने एक गूगल डॉक्स बनाया है, कैमरा ऑफ कर लीजिएगा, और कैमरा और माइक ऑफ कर दीजिएगा। हमजा आप ही ऑफ करते हैं। अच्छा, आगे है, हम यहाँ पर जो दूसरा देखिएगा, ये अपने इमीडिएट करना है, गूगल शीट GS लिंक। कोशिश करें बैठ के देखेंगे सेशन, कम से कम टेक लगा के देखें। इसकी वजह ये है कि ये बड़ा ख़ास, अब मैं, आप यकीन जाने कि आपको जैसा कम से कम खुद हूँ वैसे ही कह रहा हूँ आपसे, कि आप इसको हेडफोन लगा के जब गौर से तवज्जो से मोबाइल से देख रहे होंगे, और कल ये आपने बना के ओके करके अपने ग्रुप में डालनी है, कल या परसों तक आपने इसको ओके करना है। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि अब ये देखिएगा कि यहाँ पे मैं लगाने लगा हूँ ये गूगल शीट। ये गूगल शीट जो अभी हमने खोला हुआ है, इसको गूगल शीट कहते हैं। और गूगल डॉक्स एक और चीज़ का नाम है, एक और प्रोडक्ट है, वो भी मैं अभी आपको, पहले गूगल शीट। अच्छा, मैं यहाँ पर इंडेक्स के बाद एक शीट ऐड करता हूँ, और इस शीट का नाम मैं रखता हूँ, ना समझ आए तो आपने दोबारा इस वीडियो को देखना है, इंग्लिश। देखिए कि मैंने कैसे किया। ऐसे ही नहीं तामीर हो जाते और लोग CSP ऑफिसर बन जाते, उसके पीछे उस्ताद का लहू, खूने जिगर, और आपका भी खूने जिगर, ये दोनों तरफ से आग लगेगी ना, तब जाके पटाखा बजेगा, तब जाके आपको वो मयार मिलेगा। और आपने भी उतनी जान मारी, आपने मुझसे, मैंने कमिटेड लोगों को लिया ऑन बोर्ड, इंग्लिश ऐसे को हमने लिया। ये देखिएगा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, इंडेक्स पे दोबारा जाऊंगा, और यहाँ पर मैं इंग्लिश ऐसे के लिए लिंक लगाऊंगा, खाली यहाँ लिंक लिख देते हैं। देखिएगा मैं कैसे लिंक लगाऊँ, ये लिंक लगाया, ये देखें, ये लिंक लिखा, और इसके बाद ये देखें, ये प्लस के साइन के साथ एक लिंक है,
और लिंक लिखा। अब आप देखें कि मैं शीट इन दिस स्प्रेडशीट क्या सिलेक्ट किया, शीट। अब इंडेक्स के बाद खुद ब खुद इंग्लिश ऐसे आ गया क्योंकि मैंने इंग्लिश ऐसे लिखा हुआ था। अब ये लग गया। अब आप देखें कि ये लिंक कैसे लगा, आपको इतने जल्दी पता नहीं चला। अभी आप दोबारा देखें, मैंने किया ये, इसको डिलीट कर दिया। यहाँ पे लिखा लिंक, पिक फास्ट होनी चाहिए। मैं इस कॉलम को ही उड़ा देता हूँ ताकि आपके लिए फिर दोबारा बनाए। ये गूगल शीट लिंक, मैं यहाँ लिखता हूँ लिंक, गौर से देखिएगा। इसको करता हूँ सेंटर, ठीक हो गया। अब मैंने क्योंकि पहला पेपर अपना इंग्लिश एसे का, उसकी एक शीट बना ली थी, एक शीट और बनाता हूँ इंग्लिश प्रेसी की। चलो मैं पाक स्टडीज की बना लेता हूँ। पाक स्टडीज की मैंने ये शीट बना ली। वापस इंडेक्स में जाता हूँ। अब ये मैंने लिंक लिखा और दूसरा मैंने लिखा पाक स्टडीज, दूसरा इंग्लिश प्रेसी है। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि मैंने इसको कम्पैक्ट कैसे किया। पाक स्टडीज के बाद मैं लिखूंगा इसको लिंक। अब मैंने इस लिंक के पीछे मज़ा ये है कि मैं जब यहाँ क्लिक करूँ तो मैं सीधा इंग्लिश एसे पे चला जाऊँ, और जब मैं यहाँ क्लिक करूँ इंडेक्स पे तो सीधा मैं पाक स्टडीज पे चला जाऊँ। अभी ये पाक स्टडीज इधर लिखा हुआ है, इंग्लिश एसे इधर लिखा हुआ है। मैं पाक स्टडीज को यहाँ से क्लिक करके, क्लिक किए रखा हूँ, उठा के इधर ले आता हूँ, ये उठा के इधर आ जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है। और यहाँ की तरतीब देखता हूँ कि इंडेक्स है, उसके बाद इंग्लिश एसे है, उसके बाद पाक स्टडीज है। अगर इंग्लिश प्रेसी आ जाएगा तो उसको मैं सेंटर में ले आऊँगा इसी तरह उठा के, जिस तरह पाक स्टडीज को उठा के पहले लाऊं तो यहाँ से क्लिक करूंगा, क्लिक किए रखा और इस क्लिक किए रखे को उठा के इधर ले आया, छोड़ दिया, पहले नंबर पर आ गया। अब चेक करता हूँ कि ये पहले नंबर पर, यस ये पहले नंबर पर आ गया। अब इसको दूसरे नंबर पर लेके जाना है, इसको क्लिक किया, दबाई रखा और इधर लेकर आ गया तो यहाँ आ गया। अब इंडेक्स पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ और तो सीधा ये उस पेज पे चला जाए, ठीक हो गया। अगर मैं क्लिक करूँ तो पेज पे चला जाए। आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको, इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ये लिखे इंसर्ट लिंक, ये प्लस का साइन है, गूगल शीट खोली हुई है हमने, प्लस का साइन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब वो यहाँ पर ऑप्शन मांग रहा है कि भाई क्या करना है, हमें थोड़ा सा बताएं। तो पहला ऑप्शन ये है कि शीट्स के अंदर ही स्प्रेडशीट का लिंक देना है। ये देखें, शीट्स इन दिस स्प्रेडशीट, कोई ऐसी शीट है इस स्प्रेडशीट के अंदर, कोई शीट है जिसका आप लिंक लगाना चाह रहे हैं। मैं उसे कहता हूँ यस, क्लिक किया। अब वो कहता है किसका लिंक लगाना चाहते हैं, इंडेक्स का वापस लिंक लगे, इंग्लिश एसे का लगे, पाक स्टडीज का लगे। तो मैंने देखा कि इंग्लिश एसे लिखा हुआ है, इंग्लिश एसे को क्लिक किया और यहाँ पे वो कहता है कि यही लफ्ज लिखा हुआ है लिंक। मैं कहता हूँ हाँ यही है, ये लग रहा है। और अब ये लिंक खत्म है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं सीधा इंग्लिश एसे पे चला जाऊँगा। ये इंग्लिश एसे की यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर करिकुलम, करिकुलम या कोई और चीज़ लिखता हूँ, वो मैं आपको बता दूँगा क्या
ए बी सी कुछ भी लिखता हूँ, मुझे शीट बनानी आ जाए। पाक स्टडीज़ पे भी मैं लिखता हूँ, बुक्स लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, आर्टिकल का कोई नाम होगा। अब मैं जब इंग्लिश एसे पर आता हूँ, ये इंडेक्स पर आता हूँ, अब मुझे इंग्लिश एसे पर डायरेक्ट उसके पेज पे जाना है, उसके ऑफिस में जाना है, तो मैं यहाँ पे लिंक को क्लिक करूँगा, सीधा इंग्लिश एसे के इस पेज पर आ जाऊँगा। अभी मैं थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ, तो आपने सेटिंग को गौर से मुलाहिजा करना है। इंग्लिश एसे, करिकुलम का लिंक कहाँ पर होगा, मैं यहाँ पर TCTI का लिंक खोलता हूँ। अपनी वेबसाइट, पास्ट पेपर्स का लिंक खोल लेते हैं। इंग्लिश एसे का पास्ट पेपर का ये लिंक है, 2019 का, 18 का, 20 का। चलो मैं अब ये सीक्वेंस बना लेता हूँ, पास्ट पेपर। मज़ा ये है कि जब मैं पास्ट पेपर के अंदर जाऊं तो मुझे वो 2000, चलो 2020 का ये लिंक है। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूं इस जगह पर, यहाँ पर ये जो लिंक होगा, मैं जब क्लिक करूं तो यहाँ पर वो मुझे उस एग्जैक्ट उस पेज पे ले जाए, बजाय मुझे लटरम पटरम कहीं लेके जाने के, वो मुझे उसी पेज पे ले जाए। अभी मैं देखिएगा कि कैसे इसको लेके जाता हूँ। इसको जब मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ से तो ये पूरी लाइन खुल जाएगी। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं सेंटर में लेके आता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं करता हूँ कि मुझे एक ही बार में इसको बड़ा कर दे। थोड़ा सा आपको इस गूगल शीट के साथ खेलना पड़ेगा ताकि आप माहिर हो जाएं। अब करिकुलम का भी लिंक होगा, वो भी मैं लेता हूँ आपको। और जब भी मुझे करिकुलम देखना होगा मैं यहाँ क्लिक करूँ, सीधा करिकुलम पे चला जाऊँ। ये मुझे पास्ट पेपर्स के ये जो यहाँ पर क्लिक करूँ तो इस पर चला जाए पास्ट पेपर। अब पीछे पीछे मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाता जाता हूँ कि ये 2019 का पास्ट पेपर भी होगा। यानी अब मैंने अपने असले को, मैंने अपने जो मेरे पास एमिनिशन है, उस एमिनिशन को मैंने इस तरह प्रिपेयर करना है कि उस पर मुझे फायर करते हुए, उस पर मुझे तलाश करते हुए, यानी कि ये अब मेरी एक अरेंजमेंट, एक सेल्फ मैनेजमेंट शुरू हो गई है। अंधाधुंध नहीं पढ़ना हमने, सेल्फ मैनेजमेंट के साथ, ताकि हम मिनिमम टाइम में, कम्पैक्ट स्टडी इसी को कहते हैं ना, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडीज को गेन कर लें। अभी देखते जाइएगा। मैं यहाँ पे 2018 का करता हूँ, और इस शीट के, इस पूरी शीट के साथ हमारा चोरी दामन का साथ रहेगा। 5 साल हमने हर एक के पास्ट 5 ईयर्स के पेपर हमारे पास पड़े हुए हैं CTI पे, लेकिन हम बड़े कम्पैक्ट और बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से चलना चाहते हैं, सोना चलेगा।
15 चलेगा। और करंट करिकुलम का लिंक हमने लेना है जहाँ से हमें, अब किसी वेबसाइट का लिंक क्या कैसे लेना है ये देखिएगा। मैंने यहाँ पर अब इसका लिंक उठाना है, इस पर क्लिक किया और आप देखिएगा कि इस पर एक लिंक आ जाएगा। ये पीडीएफ का एक मेरे पास लिंक बन गया। अब मैं जहाँ कहीं भी होऊंगा ये देखिएगा, ये रिपब्लिक का पीडीएफ का लिंक आ जाएगा। एग्जैक्टली वही पेज ऐसे का पास पेपर आ गया, पास पेपर का ये पास पेपर का एक लिंक आ गया। ओरिजिनल जो पास पेपर था उसका एक लिंक आ गया। अब इस लिंक को कैसे बनाना है, मुझे क्रोम में एक एक्सटेंशन ऐड करनी है और उस एक्सटेंशन का नाम है लिंक शॉर्टनर। कैसे एक्सटेंशन ऐड करते हैं, यहाँ पे गूगल खोलूंगा, लिखूंगा लिंक, कोई भी, जब ये ऊपर ऊपर वाली जो पट्टी होती है ना, ये जो मेरी तस्वीर है, इस तस्वीर के साथ जो पट्टी है इसको क्रोम की ये बिल्ड कह लें, क्रोम की आप एक्सटेंशंस की एक गैलरी कह लें। तो यहाँ पे लिखूंगा लिंक शॉर्टनर, वो आ गया लिंक शॉर्टनर क्रोम एक्सटेंशन। अब मैं लिखूंगा लिंक शॉर्टनर क्रोम एक्सटेंशन, यूआरएल शॉर्टनर या यूआरएल शॉर्टनर गूगल क्रोम क्रोम एक्सटेंशन, ये आ गया लिंक शॉर्टनर क्रोम एक्सटेंशन। अब मैं इसको क्लिक करूंगा और जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये पहले से लिंक शॉर्टनर इस साइन के साथ ये मौजूद है। ये देखें, ये साइन मौजूद है यूआरएल शॉर्टनर। जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो जो यहाँ सारा लिंक लगा हुआ है वो शॉर्ट होके बिटले की सूरत में या दूसरे लिंक की सूरत में आ जाएगा। अभी मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं पहले से इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ क्रोम एक्सटेंशन को। आपने क्या करना है, अभी देखिए मेरे पास ये पीडीएफ की ये साइट से मैंने उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि ये इतने लंबे लिंक को उठाता हूँ, अगर फर्ज की ये इतना लंबा लिंक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे कॉपी करके मैं ये जो पेपर है पास पीडीएफ यहाँ पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ। ये तो अच्छा खासा लंबा लिंक बन गया और ये जगह भी घेरेगा। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये नहीं, ये काम नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ कि इस लिंक को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इस लिंक को क्लिक करता हूँ। टेक्निकल होना पड़ेगा भाई, टेक्निकल नहीं होंगे तो इतने टेढ़े मेढ़े सवालों के जवाब कैसे देंगे। टेक्निकल नहीं होंगे तो कल असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे और लंबी लंबी गुत्थियां कैसे सुलझाएंगे। डीएसपी बनेंगे, एएसपी बनेंगे तो कैसे क्रिमिनल केस कैसे सुलझाएंगे। टेक्निकल तो और टेक्निकल होना पड़ेगा। यहाँ पे छोड़ दिया, ये यहाँ पे मैंने इस तरह करके छोड़ दिया। अब मैं सीएसएस वाले के पास जाता हूँ और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये जो लिंक शॉर्टनर है, ये वाला यूआरएल शॉर्टनर, ये देखें इसके साथ ये ऊपर से ये लिंक शॉर्टनर, और मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो लिंक शॉर्टनर मुझे एक शॉर्ट लिंक करके देगा। वो देखिए करके दे रहा है और वो कहता है लो जनाब थोड़ा लिंक आ गया t.ly/3qth। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ, कॉपी हो गया और सीधा उठाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये लगाया और कहा कि शीट
के अंदर ही लिंक है या बाहर है? तो मैंने कहा जी ये तो बाहर का लिंक है, ये तो अंदर का लिंक नहीं है। यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे अब मुझे जब कभी ना तो मेरे पास टाइम है, ना तो मेरे पास टाइम है कि मैं तलाश करता फिरूं, उलझा हुआ, किताबें एक वहां मिलेगी, ऐसे की बुक अलमारी के ऊपर है, प्रेसी की बुक ऑफिस में छोड़ आया हूँ या किसी दोस्त के पास है, फलानी बुक, ऐसे तो स्टडीज नहीं होंगी हमारी। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको कम्पैक्ट होके, डिजिटलाइज होके बेहतरीन, अब मैं देखें यहाँ से मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब मैं इस लिंक पर हूँ और मैं इत्तेफाक से एक दिन बैठा, अच्छा जी अकॉर्डिंग टू माय प्लान मैंने स्टडीज़ करनी है। अच्छा जी इस पे जाते हैं, इंग्लिश एसे के देखते हैं कि इसके ऑफिस इसके अंदर हमने क्या रखा है। अच्छा इंग्लिश एसे पर मेरा करिकुलम का ये एक लिंक है करिकुलम का, और उसके बाद ये पास्ट पेपर्स हैं और भी बहुत से लिंक्स आ जाएंगे, मतलब और भी बहुत से टॉपिक्स आ जाएंगे जिनको हमने लिंक से, कुछ मुझसे फेमस बुक्स होंगी वहाँ पर हम यहाँ पे वो मेंशन करते जाएंगे और आपने उसी तरह का लिंक भी बनाते जाना है। लिंक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनाना है। अभी मैं मेरा दिल किया कि पास्ट पेपर 2020 को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ, वो खुद ब खुद मुझे बार बार मुझे नहीं तलाश करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद वही पेज खोलेगा जिसका मैंने लिंक लगाया हुआ है, ताकि मेरे लिए आइंदा कहीं उलझन ना आए, वही एग्जैक्ट पेज खोलेगा जिसका आर्टिकल मुझे चाहिए, जिस चीज़ का लिंक चाहिए वो एग्जैक्ट वही खोलेगा, और मैं वहाँ पर देखकर उसको वापस आके और लाइव, किसी सीक्रेसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये मेरी शीट बनती जाएगी। तो अभी सबसे पहले मेरा जो टास्क है कल तक आपको, वो ये है कि ये इस तरह इंडेक्स पर आपने क्या बनाना है, सब्जेक्ट लिखने हैं, और जो 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं वो तो आपने लिखने ही लिखने यहाँ से यहाँ तक। आगे इसी तरह आपने ये लिंक लिंक लिखना है 6 पर, और उसके बाद आपने शीट कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ दबाते जाएं और यहाँ पर ये एक शीट आ गई, शीट नंबर 4। अब इसको रीनेम करूँगा मैं, ये देखिए, और इसको लिखूँगा इस्लामियात, इस्लामिक एजुकेशन या इस्लामिक, और फिर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और जनरल साइंस एंड एबिलिटी लिखूँगा, जनरल साइंस है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी लिखूँगा, इंग्लिश प्रेसी लिखूँगा। अब ये मेरी इंडेक्स को आप देखें कि यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट यहाँ आ जाएंगे, आगे आपने लिंक लिखना है। इस तरह आपने शीट्स बना लेनी है, और जब ये शीट्स बन जाएंगी इंशाल्लाह ताला, तो फिर आप क्या करेंगे, इंग्लिश यहाँ पे किसी शीट को ऐड करना हो तो राइट क्लिक करें, यहाँ पर पहले इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट अबव, ये हो जाएगी। अगर आपने इसको वापस करना है तो अंडू करेंगे, ये हो जाएगी। इसको और इसको उठा कर नीचे करना है, इसको यहाँ से उठाएं, कट करें और यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपने ये कर देना, इंग्लिश प्रेसी, फ़ॉन्ट तो बड़ा कर, फ़ॉन्ट नहीं बड़ा, अच्छा फ़ॉन्ट बड़ा कर, कॉपी किया, टाइम कॉम्पैक्ट स्टडी का है तो पेस्ट करते हैं, पेस्ट सारों को 6 18 करते हैं।
ये लें। इस्लामियात, ठीक है जी। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, आखिर में आ जाता है करंट अफेयर्स। अब पाक स्टडीज, जनरल साइंस एंड एबिलिटी और करंट अफेयर्स के कितने मार्क्स हो गए टोटल? आप में से किसको पता है कि कितने मार्क्स हो गए? कोई अल्लाह का नेक बंदा? नहीं नहीं, पाक स्टडीज, जनरल साइंस एंड एबिलिटी और करंट अफेयर्स तीनों को मिला के कितने? नहीं नहीं, कंपल्सरी तीनों के। पाक स्टडीज, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज और करंट अफेयर्स, इसके कितने हो गए? शाबाश आदिल, जबरदस्त, 300। आपको पता है इसका इसका 40% कितना बनता है और 33% कितना बनता है 300 का? कैलकुलेटर लगाएं जरा तेज तेज। शाबाश, तेज लगाएं कैलकुलेटर। 300 का 1। अब एक बात सुने जो आपके लिए बड़ी गुड न्यूज है। आपके पाक स्टडीज में कम नंबर आए, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज में आपने रगड़ा लगा दिया, बहुत जबरदस्त किया, करंट अफेयर्स में भी कम लगाए, आपके इन तीनों पेपर्स में मिला के 120 अगर आप बने तो आप पास हैं। ये फेडरल पब्लिक के रूल में लिखा हुआ है कि अगर आप पाक स्टडीज, जनरल साइंस एंड एबिलिटीज और करंट अफेयर्स में टोटल 120 मार्क्स चाहिए आपको तीनों को पास करने। अगर आपके पाक स्टडीज में कम भी आ गए, करंट अफेयर्स में कम भी आ गए, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आपने नंबर खींच के 120 तक ले, ओवरऑल इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको 120 मार्क्स चाहिए। और मैं आपको रेफरेंस भेज दूंगा व्हाट्सएप, जब ग्रुप बन जाएगा आपका खालिद बना देंगे, मैं ये रेफरेंस जहाँ से मैंने आपसे बात की है उस रेफरेंस को आपको भेज दूंगा। है ना आपके लिए हैरान कुन बात, जो मैंने आपसे कहा था कि अभी आपकी हैरत खत्म नहीं होगी? है ना हैरान कुन बात आपके लिए? यानी आप तो यही सोच रहे थे ना कि पाक स्टडीज में यार 40% लेना है, 33% लेना है यार। अब आपको पता चला कि इन तीनों को मिला के मुझे 120 मार्क्स लेने हैं। ये सीक्रेट इसलिए है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सही प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। और प्रॉपर गाइडेंस का मतलब ये है कि ये वक्त है ऐसा जहां आपको, अगर मैं वहां बताता पहले सेशन में तो आप कंफ्यूज हो जाते कि यार ये क्या है, क्योंकि वहां टाइम नहीं था। यहाँ अब टाइम है, अब पेड ग्रुप है और यहाँ पर इसको रेफरेंस के साथ बात करूंगा। सो यहाँ पर आपको ये लिंक बनाना मैंने सिखाया। अब मैं इंग्लिश प्रेसी का लिंक बनाऊंगा, इस पर पहले क्लिक करूंगा, यहाँ पे यूं बनाऊंगा और यहाँ पे लिंक बनाने के बाद कहा कि ये शीट के अंदर की बातें हैं बिल्कुल, और यहाँ पे मैं इसको दो कैसे हो गया, एक होना चाहिए, इसको सिलेक्ट करता हूँ और शीट के अंदर सिलेक्ट करता हूँ और इंग्लिश, नाम नहीं चाहिए क्या नाम है, इंग्लिश शीट ही नहीं बनाई अभी। अभी मैं इसकी शीट बना दूँगा।
नाम सेलेक्ट किया, यहाँ से कॉपी किया, शीट बन गई, शीट 6 आ गई। इसको रीनेम करते हैं। कंप्यूटर से भागेंगे तो आप एक कामयाब CSP ऑफिसर नहीं बन सकेंगे। अब तो डिजिटल दौर है यार, आप बस किधर किधर भागेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे। इससे पहले कि ये आपके लिए बला बन जाए, कंट्रोल भी करूँगा और ये पेस्ट हो जाएगा। अब वो शो होगी, अब शो होगी, देखिएगा। अब मैं जब ये यहाँ पे लिंक करूँगा और यहाँ पे ये जाऊँगा और अब मैं कहूँगा शीट के अंदर, अब देखिए कि ये शो हो रही है। अब मैं जब पहले को क्लिक करता हूँ तो इंग्लिश ऐसे पे चला जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है मुझे एक यहाँ पे इंडेक्स लिखना होगा, ताकि अगर मेरा दिल करे कि वापस इंडेक्स की तरफ जाऊँ तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ इंडेक्स को क्लिक करूँ, और दूसरा है कि इसको लिंक लगा देता हूँ। ये लिंक लगाया और ये इसको यूँ लगाया, इंडेक्स को लिंक लगाया। ये जनाब अब मेरा दिल करे तो मैं यहाँ जब इंग्लिश ऐसे पर आ गया वापस इधर दबाऊँ तो ठीक उधर वापस इंडेक्स पर आ गया। तो इस शीट को अब आपने ये 6 और आपने बनाने हैं, यानी 12 के 12 सब्जेक्ट। 12 सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट 7, सब्जेक्ट 8, सब्जेक्ट 10, क्योंकि जो परसों सेशन होगा परसों तक आपने ये शीट्स बना के ओके करनी है। और आखिरी काम ये करना है, शीट कैसे बनानी है ये आगे जो गूगल डॉक्स का लिंक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। गूगल डॉक्स का जो लिंक है वो मैं आपको 12 शीट है अभी बता भी देता हूँ, लेकिन बाद में कब लिंक बना। चलिए क्या चीज़ है, पहले मैं लिंक लगा लूँ सारों के। अच्छा, पाक स्टडीज़ को लिंक लगाना है, पाक स्टडीज़ का लिंक लगेगा। शीट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर ये पाक स्टडीज़ को सिलेक्ट किया, पाक स्टडीज़ को लिंक लग गया। अब इस्लामियात का लिंक लगाना है, तो इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर शीट्स इन दिस स्प्रेडशीट जाऊँगा और यहाँ पर इस्लामियात को सिलेक्ट करूँगा। ये इस्लामियात का लिंक लग गया। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, ओके, इसको सिलेक्ट किया, ये लिंक की तरफ गया, इसको सिलेक्ट किया, जनरल साइंस एंड एबिलिटी को ये सिलेक्ट किया। अब जनरल साइंस एंड एबिलिटी वहाँ से करंट अफेयर्स, ओके, करंट अफेयर्स में गया, यहाँ ये लिंक गया, इसको स्प्रेडशीट में गया, करंट अफेयर्स को बनाया नहीं बनाया, शाबाश, शीट नहीं बनाई। एक शीट और बनाई, शीट 7, और इसको रीनेम किया, वहाँ से कॉपी कर लेते हैं या यहाँ पे लिख लेते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, अब देखते हैं कि इंडेक्स में करंट अफेयर्स आता है कि नहीं आता है। ये लिंक, इसको लिंक करते हैं, ये करंट अफेयर्स आ गया, ये करंट अफेयर्स। अब जनाब मैंने किया ये कि ये मैंने 6 शीटें बना डाली, एक बड़ी शीट के अंदर 6 छोटे कमरे बना डाले। एक बड़े कमरे, ये बड़ा कमरा है, इस बड़े कमरे के अंदर 6 छोटे कमरे जो कि बनाने 12 हैं। और करना क्या, वहाँ उनका अपना अपना सामान मैंने रखना है। इंग्लिश एसे में मैंने उसका अपना सामान रखना है, इंग्लिश प्रेसी में मैंने अपना सामान रखना है, पाक स्टडीज़ में मैंने अपना सामान बहुत सी किस्मों को होगा भाई। ये देखें इंग्लिश, इसको देखें यहाँ पे, ये देखें इसमें तो बहुत सा सामान रखना है भाई। पास्ट पेपर्स रखने हैं, इनकी बुक्स रखनी है, और कोई आर्टिकल है, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सजाऊँगा। और अगर मेरा दिल करे कि मैं वापस इंडेक्स की तरफ जाऊँ तो मैं फिर यहाँ पर एक इंडेक्स की मैंने लिंक लगाएगा, वापस उधर आ जाऊँ। अब गूगल डॉक्स क्या है, जब गूगल शीट बनाई, गूगल शीट का बुनियादी मकसद ये था कि मैं
एक अड्डा बनाऊं, एक जंक्शन बनाऊं कि कहाँ कहाँ क्या क्या पड़ा है, ताकि स्टैकिंग अच्छी हो। और गूगल डॉक्स में क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, आखिरी बात करता हूँ फिर सेशन पॉइंट पर। गूगल डॉक्स में इससे पहले तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने इतनी अच्छी मैनेजमेंट के साथ CSS को किया। अगर किसी ने किया हो लेकिन वो बताता नहीं है। जिनको मैंने उस तरफ लेके गया हूँ कि वो टॉपर्स बने या अच्छे मार्क्स दें, उन्होंने इस कंपैक्ट स्टडी को फॉलो किया है। ये देखें, गूगल डॉक्स लिखा और गूगल डॉक्स आ गया। अब गूगल डॉक्स क्या है कि ये 1 लाख शीट का एक पेज है, 2 लाख शीट का। ये देखो, अब मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, मेरी अफरा तफरी मच जाएगी, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे कि मुझे समझ नहीं आएगी कि मैं क्या तलाश कर रहा हूँ। मैं मिसाल देता हूँ आपकी, ज़रा समझ के लिए मैं ज़रा इससे वापस जाता हूँ कि मैं शुरू में जब आया था तो कहाँ से आया था, आपको पता चले कि मैं कितनी मुश्किल से आपके लिए चीज़ें क्रिएट करके रखता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए और फिर आप भी उसी मुश्किल से। नहीं है, लिंक्स नहीं लगाने अभी। अभी आपने जितना मैंने बनाया है उतना ही आपने बनाना है। ये देखिए, गूगल डॉक्स के बारे में, गो टू गूगल डॉक्स में मैं गया और आप देखें कि एक तूफान मचा हुआ है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स का। अब अगर मैं तलाश करूं तो यहाँ लिखता हूँ, नाम भूल जाता हूँ तो भी पता नहीं किस नाम से सेव था। इतने डॉक्यूमेंट्स मेरे सेव हैं और मेरी मेमोरी, मेरे लैपटॉप की, मेरे मोबाइल की मेमोरी पर ये नहीं है। तो लिहाजा मुझे गूगल की ने जो स्पेस दी है सेव करने के लिए, वो तो मैं यूज़ करूँगा और मुझे करनी भी चाहिए। तो इसलिए अब मेरे पास यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है किसी नाम से, कभी किस नाम से। तो मैं प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज क्यों ना कर लूँ कि इसको लिखता हूँ ले जनाब यूँ, और यहाँ लिखता हूँ पहला सब्जेक्ट। अगर मैं कॉपी करने में कामयाब हो जाता हूँ तो ज़्यादा टाइम बच जाएगा। इसको यहाँ से उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे जाके, तो जो स्टूडेंट ये समझते हैं कि विदाउट लैपटॉप मैं CSS को चमका लूँगा या गुजार लूँगा, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि आपने ऑनलाइन स्टडीज़ और रिसर्च, आप CSS देने जा रहे हैं। आप किसी ढाबे के उस पर चने की प्लेट खाने थोड़ी जा रहे हैं। आप, यू आर गोइंग टू बी द टॉप क्लास एलीट लेवल ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी कंपैटिबिलिटी तो उनसे भी ज़्यादा हो जो आम स्टूडेंट है। ये इंग्लिश ऐसे को मैंने, मेरा पहला पेपर, और मैंने इसको, अब ये इसलिए कि यहाँ पर जो इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो बहुत सारी यहाँ पर आ जाएंगी। अब मैं इसको करता हूँ इंग्लिश से CSS 20। चलो मैं इसको करता हूँ। अब मैं इसका लिंक शॉर्टनर बनाऊंगा। लंबा लिंक तो बना नहीं सकता, ये लिंक शॉर्टनर कॉपी किया यहाँ से और वापस मैं उसी मेन मास्टर शीट पर आया। इस पर मैंने क्या किया कि इसको लिंक को क्लिक किया और यहाँ पर आके मैंने एक लिंक यहाँ पर कर दिया। तो भाई मुझे आज के बाद इस लिंक को जब मैं क्लिक करूँ तो मैं सीधा, देखिएगा अभी, देखिएगा लैंडिंग कैसे करेगा। ये मैंने गूगल शीट को, गूगल डॉक्स को ही उड़ा दिया। अब मैं यहाँ पे गया
अगर मैंने वहाँ कुछ लिखा हुआ है, वहाँ कुछ लिख के रखा हुआ है, एग्जैक्टली वहाँ जाएगा, लैंड करेगा और मुझे वो खोल के देगा, मेरा टाइम बचेगा, मैंने जो पढ़ना है, मैंने जो देखना है। इस तरह हमारा ये जो कम्पैक्ट और भी जो कोई लिंक आएंगे तो यहाँ पर ये आते जाएंगे इस इंग्लिश एस्से के बारे में, गूगल शीट का लिंक, ताकि हमारे अंदर की कोई कमरे की जो चीज़ें हैं वो आ जाए, और गूगल डॉक्स का लिंक दोनों। तो अब मैं इसको मज़ीद कम्पैक्ट करके आगे की तरफ लेके जाऊंगा। आपने जितना मैंने किया है इतना काम करना है। इतना काम करते हुए आपको कोई मुश्किल पेश आए, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे ग्रुप में ज़रूर बताइए। मैं कल दोबारा 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आ जाऊंगा। ये वीडियो भी कल डाल देंगे। अब आपने करना क्या है कि इस काम को कल इंशाल्लाह ताला अल्लाह का नाम लेकर आपने इसको शुरू कर देना है। काशिफ भाई, आपके वो दोस्त मौजूद हैं इसमें? हमजा स्टॉप करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप। इसके बारे में कोई क्वेश्चन, किसी को कोई उलझन? अच्छा, उन्हें बताइएगा कि इसकी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि हम कॉम्पैक्ट स्टडी में फास्ट जाएंगे, हमारा काम फास्ट होगा। जी जी, आपको तमाम वीडियोस मिलेंगी। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि मैं आज ही वापस आया हूँ एक इवेंट से, और आज ही मैंने सेशन किया है। वो उन सबको बताएं कि अच्छा हमारा शेड्यूल ऑफ लेक्चर्स क्या होगा, ये कोर्स सुन लीजिए। फ्राइडे, सैटरडे और संडे सुनिएगा गौर से। अब क्योंकि हमारा अपना ग्रुप है, इसलिए हम बड़ी खुल के बात कर सकते हैं। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, क्योंकि कई लोग आप में जॉब भी करते हैं, कई स्टूडेंट्स भी हैं, आपने एग्जैक्ट हमारे लिए खाना शाना खा के, नमाज पढ़ के, लैपटॉप पे बैठकर टेक लगाए बगैर अगर आपने बैठ के देखा, मैं आपको सलूट करता हूँ। आपने मेरी बहुत कदर की, आपने मेरी वैल्यू की, आपने मुझे रिगार्ड दिया ना, मेरी एफर्ट को रिगार्ड दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके रिगार्ड को डिसरिगार्ड में चेंज नहीं होने देगा।